तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। बोलो बर्थडे है कि नहीं हमारा? बर्थडे मान लिया तूने, सिद्ध होता है ये कि तू अपने आप को शरीर मानता है। सच बोल रहा हूँ मैं। तीर्थंकरों ने बर्थडे के दिन दीक्षा क्यों ली? अरे उनको आयु खत्म होती हुई दिख रही, भैया ये शरीर खत्म होने वाला है। उनको बर्थडे नहीं दिखा, और बर्थडे का सेलिब्रेशन भी कितना भारी उनका, दीक्षा लेकर सेलिब्रेट किया उन्होंने। तू क्या कर रहा है पता? इस शरीर को कपड़े पहनाएगा, परफ्यूम मारेगा, पार्टी को लेकर जाएगा, केक खाएगा, खिलाएगा, झूठा नॉन वेज डाला हुआ है ना, दिन भर स्वयं को भूलेगा, शरीर मानेगा, मृत्यु के नज़दीक जाएगा और मरते हुए तड़पेगा, क्योंकि शरीर को अपना माना है। जितने बर्थडे बनाएंगे लोग उतना तड़प तड़प के मरेंगे, मेरी भाषा याद रख। क्यों बातें कर रहे ऐसे तुम? क्योंकि शरीर का एकत्व है, समता भाव से थोड़ी जाएंगे, समाधि भाव से। विचार करो, रूल है ये, प्रकृति का रूल है, मेरा थोड़ी घर का रूल है। मैं खुद भी मैं इस बात पे रहना चाहता हूँ कि मैं कभी बर्थडे नहीं मनाऊँ अपना, क्योंकि मेरा होता ही नहीं ना बर्थडे। बर्थडे है क्या हमारा? है ही नहीं भाई, हम जन्मे ही नहीं कभी, आज तक जन्मे नहीं। हमारे शरीर मिलता है, शरीर छूटता है, दैट इज ओके, पर मेरा तो जन्म है ही नहीं। लेकिन शरीर की अपेक्षा से तो बर्थडे बोलो। भैया जिंदगी पूरे अनंत काल शरीर की अपेक्षा से जीते आए हो मैं, अब तो अवसर आया है कि आत्मा अपेक्षा से जीव, है कि नहीं? अब हम वो धर्म में आए हैं, जैन धर्म में, जिनवानी और आत्मा के पास आए हैं, जिनवानी के पास आए, जैन धर्म में आए। अब ये जीवन तो मुझे आत्मा बोल के जीने दो, अब इसमें मैं शरीर क्यों लाऊं? वो बाकी के लोग हैं ना बर्थडे मनाने को, मैं क्यों मनाऊं? हम बर्थडे विश भी नहीं करेंगे किसी को, मुख से बर्थडे वर्ड ही निकलेगा नहीं, मतलब क्या विश करने के लिए। किसका बर्थडे बोले हम? कौन सी जीव का? बच्चों का बोले क्या? कि माँ बाप का बोले? बच्चों का मनाना चाहिए कि नहीं? उसके अंदर डालो तू भी जन्मा हुआ है, तू मरेगा फिर, समझेगा? एग्जाम्पल समझो। हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे ही नहीं को, क्योंकि कोई जन्मा ही नहीं है हमारे सामने। सब आजीवन अनादि निधन वस्तुएं है, सब भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणत। अनादि निधन है वो जीव जो सामने हमारे है, जन्मा ही नहीं है, लेकिन हम भी सोए हुए, उसको भी सुलाए हुए, जैसे जागता ही नहीं कोई। तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत। तो समाधि मरण करने का क्या उपाय है? कौन आना चाहिए? महाराज जी आना चाहिए, माता जी, ब्रह्मचारी जी, पंडित जी। कौन सिखाए हमारे को मरते वक्त कि हमारी समाधि मरण हो जाए? यदि तो अपने आप को शरीर मानता है ना, तो तेरे सामने तीर्थंकर भी रहे ना समूह शरण में समाधि करने के लिए, तब भी समाधि नहीं होगी। जब तुझे पता होगा कि अपनी शरीर छूट रहा है, अपने वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, ड्रेस चेंज करने जैसी एक्टिविटी है ये, पुराना ड्रेस खत्म, न्यू ड्रेस स्टार्ट, तब तेरे अंदर समाधि चलेगी, वो समाधि मरण होगा। तो वो कब हो सकता है? जीवन भर यदि तू खुद को शरीर से भिन्न का अभ्यास करेगा, तो तुझे मरते वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं शरीर छूटते वक्त। विचार करो, तो समाधि होती नहीं है उन जीवों की जो जीव अपने आप को शरीर मानते हैं, कभी नहीं हो सकती उनकी समाधि, कोई नहीं करा सकता।